बच्चों, आई एम ब्रिजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। देखिए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहे हैं, मैथ। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बता दिया है राष्ट्रीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर संख्याओं को कैसे व्यवस्थित किया जाए। उसके बाद हमने आपको बताया अंकों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाए। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो भी समझ लें कि अंकों को हम किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसके बाद अब अगला स्टेप आ रहा है कि कई अंक आपको दिए हुए हैं अलग अलग। उन अंकों को मिला करके हम बड़ा से बड़ा अंक कितना बड़ा बना सकते हैं और उसको छोटा से छोटा कितना बना सकते हैं। तो उन सारी अंकों का प्रयोग करके सभी अंकों का, पर रिपीट नहीं किया करना है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर विभिन्न अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाएं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 4 2 0 3 7 8। इन सभी अंकों के बीच में कामा लगा हुआ है और हमको बनाना है बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी हमको बनाना है तो हम सबसे पहले इन अंकों पर ध्यान देंगे और देखेंगे इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें से सबसे बड़ा अंक 8 है, तो 8 लिख लेंगे। फिर उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा 7 है, तो 7 लिख देंगे। फिर उससे छोटा कौन सा है, उसके छोटा 4 है, 4 लिख देंगे। फिर इससे छोटा 3 है, 3 लिख देंगे। फिर इससे छोटा 2 है, 2 लिख देंगे। और उससे सबसे छोटा है 0, हम इसको 0 लिख देंगे। अब हम इस अंक, अब ये अंक बन गया बड़ा से बड़ा, यानी ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना हो गया, 8 लाख 74,000 320। 8,74,320 इसको हम पढ़ेंगे। अगर हम इसको छोटी से छोटी बनाना चाहें, छोटी से छोटी संख्या बनाना चाहें तो क्या करेंगे, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 पर ध्यान रहे। अगर हम सबसे पहले 0 लिख देते हैं तो उस 0 का कोई मान नहीं होता है, तो वो 0 इन अंकों में नहीं जुड़ पाएगा। तो 0 से बड़ा अंक कौन सा है, 0 से बड़ा अंक है 2, तो हम 2 लिख देंगे। 2 के बाद तुरंत 0 लगा देंगे। अब इससे 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8। ये संख्या बन गई। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना यहाँ लाख वाले पर कितना है बेटा, 2 है, तो हम लिख देंगे 2 लाख। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें देखें 10,000 वाले पर 0 है, यानी 10,000 नहीं है। 1000 वाले पर 3 है, तो ये हो जाएगा 3,000। 3,000 ठीक। अब उसके बाद सैकड़े पर 4 है, तो हो जाएगा 400। और 70 8 78, 78 78 78।
इस तरह से 78 लिख देंगे। ये हो गया 2,03,478। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं, केवल हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर हमको बड़ा बनाना है, बड़ा अंक बनाना है, तो हम दी गई संख्या को अवरोही क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ये देखें, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर हमको ये छोटा बनाना है तो क्या लिखेंगे? आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिख देंगे। समझ में आ गया बच्चों? कोई भी संख्या, लेकिन ध्यान रखना है जीरो का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे? बड़ी वाली संख्या में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ा से छोटा, छोटा से फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा करके अंत में जीरो तक लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमें छोटी संख्या बनानी है और उसमें जीरो आ रहा है, तो जीरो से जो बड़ी संख्या हो उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद तुरंत जीरो लिख देते हैं, उसके बाद फिर आरोही क्रम में सारी संख्याओं को व्यवस्थित कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या दी गई हो तो उसको हम जो है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद कुछ सवाल आप ध्यान दें। ये देखिए, एक सवाल है, एक कंप्यूटर का मूल्य, एक कंप्यूटर का मूल्य देखिए बच्चों, अभ्यास 1B के बाद आता है अभ्यास 1C। 1C में वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें जो है आपको सवाल दिए हुए हैं, कैसे लगाना है। तो एक सवाल है, पहला सवाल है इसमें, देखें, एक कंप्यूटर का मूल्य 29,850 रुपए है। अब भाई 29,850 रुपए आपने कैसे पढ़ा? हमने इससे पहले आपको बता दिया था, अंकों को व्यवस्थित करना और उसको पढ़ना, कैसे समझना, अगले वीडियो पहले बता चुके हैं। इसमें देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 10,000 पर 2 है, 2 10,000 यानी 20,000, और 9,000 जोड़ दिया तो 29,000, सैकड़े पर 8 है तो 800 हो गया, और दहाई पे 5 है तो 50 हो गया। इस तरह हम इसको पढ़ लेते हैं, 29,850 रुपए है। ठीक, ऐसे ही 385 कंप्यूटर का मूल्य बताओ। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक कंप्यूटर का मूल्य दिया हुआ है 29,850, 385 कंप्यूटर का मूल्य ज्ञात करना है, तो निश्चित रूप से इसमें मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, यानी इतने गुना, तो गुणा होगा। अब बच्चों, आपने इससे छोटी क्लास में खूब पहाड़े पढ़े होंगे, टेबल खूब याद कर लिया होगा। अब आपने ज्यादा से ज्यादा 20 तक 25 तक टेबल याद किया होगा, लेकिन इतने का टेबल तो कतई नहीं याद हुआ होगा। 385 का कंप्यूटर टेबल कैसे याद हो जाए? तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, इसके बारे में बात करते हैं। देखें, इसमें लिखते हैं इस तरह, एक कंप्यूटर का, देखिए बच्चों, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? यहां देखिए, हल है। अब दिया है, सवाल में दिया है, क्या दिया है? एक कंप्यूटर का मूल्य 29,850 रुपए। अब ज्ञात करना है, ज्ञात
करना है। क्या ज्ञात करना है? 385 कंप्यूटरों का मूल्य। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और यहां हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। लाइन खींच दिया। अब बड़ा पहाड़ा तो नहीं आता, बड़े टेबल हमको नहीं आते, छोटे से काम लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 जीरो 0, 5 हम 25, 25 का 5 और हासिल कितना आया? 2, 5 8 40, 40 में 2 जोड़ दे तो 42, 42 का क्या लिखा जाएगा? 2। फिर हासिल क्या आया? 4। फिर 5 का टेबल हम 9 बार पढ़ेंगे। 5 9 45, 45 में 4 जोड़े 46, 47, 48, 49, 49 का 9, हासिल में फिर 4 आ गया, और फिर 5 का 2 बार, 5 दूनी 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। हमने एक टेबल पूरा कर लिया, किसका? 5 का। तो 5 के नीचे अब हम काट देंगे कि हमने 5 वाला टेबल पूरा कर लिया। अब क्या करेंगे? अब 8 का पढ़ेंगे। तो 8 जीरो 0, 8 पंचे 40, 40 का भी 0, हासिल आवा 4, 8 अठाई 64, 65, 66, 67, 68, 68 का 8, हासिल आया 6, 8 9 72, 72 में 6 जोड़ दे तो 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78 का 8। अब कितना हासिल आया? 7। फिर 8 का 2 बार, 8 दूनी 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। यहां पूरा 23 लिख देंगे, नीचे लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको, यहां प्लस लगा के इसको जोड़। देखिए बच्चों, हमने इसमें लाइन खींच दिया। ध्यान देना है कि कितने अंक होने हैं इसमें? 1 2 3 अंक है 3। हमने केवल 2 बार टेबल किया, यानी 5 का कर लिए और 8 का कर लिए, लाइन खींच दिए। इतने पर जोड़ देते तो सवाल ये गलत हो जाता, इसलिए हमको ऐसे नहीं करना है। कभी कभी ऐसी गलती आप लोग सवाल में कर देते हैं, है तो कई अंकों से गुणा करना, लेकिन हमने 2 अंकों से गुणा किया, जोड़ दिया, कहा सवाल क्यों नहीं आ रहा। ध्यान देना, जितने अंक हो उतने से मल्टीप्लाई हमको करना है। तो अब देखिए 8 का भी हो गया, तो 8 के नीचे भी काट देंगे, गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब बचा है 3, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 जो रही 0 और 3 पचे 15, 15 के 5, हासिलावा 1, 3 8 24, 24 से 25, 25 का 5, हासिल कितना आया? 2, 3 9 27, 27 में 2 जोड़े तो 29, 29 का 9, हासिल आया 2। फिर 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ दे तो 8। अब आप इसको जोड़े। पहले जिस तरह से जोड़ बता रहे थे वो नहीं करना है, वो हमने सिर्फ इसलिए बताया कि अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, 2 अंकों से गुणा करने के बाद जोड़ देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी अंक हों, देखिए 3 अंक हैं तो तीनों से गुणा करना है, तीनों से मल्टीप्लाई बारी बारी से कर लेना। और कैसे करना? 5 से किया, फिर 5 के नीचे, उसके बाद जब 8 से करेंगे तो 5 के नीचे गुणे का चिन्ह लगा दिया, काट दिया। अब 8 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, फिर 3 का किया तो 3 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ऐसे जब हम लिखेंगे तब ये सवाल हमारा पूरी तरह से सही उतरेगा। तो देखें, 0 को जोड़ दें, इसको जोड़ें तो 0, और 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो 0 का कोई मान नहीं होता, इसलिए 5 का 5 ही हो जाएगा। फिर 2 में 2 के नीचे भी 0 0 है,
इसका भी 2 हो गया। इसमें देखें तो इसमें 9 है, 9 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 8 दूनी 16 और 1 17, 9 8 कितना हो गया 17। 17 में अगर हम 5 जोड़े, 17 के बाद गिन ले 18 19 20 21 22, कितना हो गया बच्चों 22। अब 22 का हम क्या लिखेंगे 2, और हासिल में कितना चला जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, ये 2 लाकर इसमें जोड़ देंगे, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19, तो 19 का 9, हासिल कितना आया 1। इस 1 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को 3 में जोड़ेंगे तब 2 और 3 5, 5 में 5 को 9 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 कितना होता है बेटो 14, 14 का 4। अब हासिल कितना आया 1। इस 1 को यहां जोड़ देंगे 2 में, 1 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11, कितना हो गया बेटा 11। अब हम इसमें भारतीय पद्धति यानी नेशनल पद्धति के सिस्टम के आधार पर इसमें कामा लगाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख और करोड़, कितना हो गया करोड़ तक गया। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे उत्तर बराबर 385 कंप्यूटरों का मूल्य बराबर 1,14,92,250 रुपए होगा। समझ में आ गया किस तरह से सवाल लगाया गया। ऐसे मल्टीप्लाई करके हम किसी भी इस तरह के दिए हुए सवाल को हल कर सकते हैं। अब एक सवाल इसमें और देख लेते हैं।